ओके, अनिकेत गुड इवनिंग, अभिषेक शर्मा गुड इवनिंग। हाय सक्षम, गुड चलिए इवनिंग। हम लोग बस गुड इवनिंग। अब 40 हो गए हैं, हमारे लिए सफिशिएंट है। आज अब देखो आपको सिखाता हूँ, यानी कि जो है इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैं जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला है। क्या है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी कि मैंने मान लिया कि C6H6 जो है यानी कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब यानी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है मुझे क्या करना है, यानी कि जो है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी कि जो भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो हमारे पास जो देखो, अगर जिससे दोनों के दोनों जितने मॉलिक्यूल्स अगर जो सभी के सभी कट रहे होंगे, तो यानी कि उसको क्या कर देना है, कटा देना। तो यानी कि 6 से कट रहा है, यानी कि C1H1। अब देखो यानी कि हमने क्या करा कि इसको, आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी कि ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। यानी कि क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये जो है यानी कि क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। चलिए, अब देखो अगर जो खुद सोचो कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना हो, हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं MF लिख देता हूं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MF। अब यानी कि अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैंने किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैंने क्या करा कि इसको n मान लिया कि n से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो है यानी कि क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू EF। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। हमने कैसे किया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि सर किसी और आप, टर्म से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई? हाँ बिल्कुल, किसी भी, जरूरी नहीं है कि 6 से ही करो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 ले लो, गुड 2 ले इवनिंग लो, सर। नहीं बेटा, यानी कि कोई भी चीज ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ 6 होगा, नहीं। यहाँ पे यस भले सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाने के लिए हमने क्या करा होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि C6H6 इक्वल टू 6 टाइम ऑफ गुड इवनिंग C1H1। सर। यानी कि लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग लिखेंगे, जैसे आगे मैं बताऊंगा तो कई जगह पे अलग अलग चीजें आएंगी। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला होगा आफ्टर द कटाने के बाद, यानी कि जब वो कट जाए, डिवाइड हो जाने के बाद जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या सर कहते ये हैं, द एन की जगह कोई और नहीं कुछ लिख सकते? एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बुक में एन मिलता है, इसलिए मैंने जो है यानी कि क्या लिखा है, एन लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या ओके। कहता है, द फॉर्मूला विच गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट फॉर्मूला होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका अगर आप सिंपल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, n टाइम्स में इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करें कि किससे, तो इसलिए मैंने क्या करा, यानी कि आपको बता दिया। अब देखो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का इतना परसेंटेज दिया है। मैं पहले लॉन्ग मेथड बताऊंगा जो आपको बुक में दिया है, फिर मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप फटाफट से बना सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में मेरे ख्याल से 1 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको 1 मिनट में बनना भी चाहिए। मैं इसको बनाऊंगा तो करीब करीब 2 मिनट लगेगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ तो इसलिए जो मैं इस मेथड को यूज करूंगा।
सॉरी, मैं यहाँ से जो है ले लेता हूँ लाइन, ताकि कि स्ट्रेट लाइन बने ये। ठीक है, कोई नहीं, हमारे पास इतना ही चल जाता है स्ट्रेट लाइन। और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एलिमेंट लिख दीजिएगा। जो जो एलिमेंट दिया, चाहे कार्बन दिया रहे, जो भी दिया रहे, आप क्या कर सकते हो, यानी कि एलिमेंट। यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिएगा उस कंपाउंड का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली बार है तो सिंपलेस्ट रेशियो लिख देता हूँ। यानी कि हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अब यानी कि जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए, हमें इस मेथड का तो फॉलो करना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो कि आपकी बुक में दिया रहता है। अब देखो, यानी कि यहाँ पे कार्बन कितना दिया हुआ है, कितना मैं लिख लेता हूँ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ है, 71.23। और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, यानी कि 15 पॉइंट, यानी कि कितना दिया हुआ है, 81%। ठीक है, और यानी कि आप लोगों के सामने जो है, यानी कि ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 15.81%। मेरी बात ध्यान से सुना, जो परसेंटेज दिया रहेगा उसी को आप क्या मान लेना, एज अ मास मान लेना। जो भी परसेंटेज दिया रहेगा, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसको आप क्या कर लेना, एज अ मास मान लेना। जैसे यहाँ पे हमने क्या मान लिया, कि आपने मान लिया कि टोटल उस मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो 100 ग्राम होगा। तो हमने कहा कि 100 ग्राम होगा, तो कार्बन कितना परसेंट, 71%, यानी कि 71.2, यानी कि हो जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन 15% है, तो 100 ग्राम में ये कितना हो जाएगा, सर इसका एटॉमिक मास भी आएगा। सॉरी, फिर से समझा, क्रिस एक बार ऐसे माइक में बोलिए। सर इसमें एटॉमिक मास भी आएगा बीच में? हाँ, अब चाहो तो मैं मोल निकालने के लिए, अगर से चाहो तो आप मोल का, अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए, लेकिन मोल में अगर जो आपको मास का जो है जरूरत पड़ता है, तो आप चाहो तो मोल निकालने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो एक अलग से बना सकते हो। बुक में वो दे दिया जाता है, ताकि कि आपको ये नहीं समझ में। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। मेरे को लगता है कि जब मैंने मोल बता दिया है, तो इसलिए मैंने उसको लिखना उतना उचित नहीं समझा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यानी कि आप जब मोल निकालोगे, तो मोल में क्या हो जाएगा, गिवन मास। गिवन मास कितना है, 71.23%। अब यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास, वही कह रहे हैं कि एटॉमिक मास चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि कार्बन का आप कितना ले लोगे, 12 ले लोगे। यहाँ से आप मोल निकाल सकते हो। उसी तरह से मोल ऑफ हाइड्रोजन का निकालोगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15.81 डिवाइडेड बाय 1। और दोनों सेम परसेंटेज है, हाँ ओके। यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 15.81 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यानी कि 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, यानी कि 16 होता है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि इसको निकालिएगा तो ये करीब करीब 1 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली ले ले रहा हूं। और इसको निकालिएगा तो यानी कि 16 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यानी कि 71, यानी कि अप्रोक्सीमेट 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर जो ये कितना आ गया, यानी कि 6 आ गया। अब जैसे ही 6 आ गया, अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं, जिनका सबसे कम मोल होगा उसको सबसे डिवाइड कर देना। जैसे मैं कहूं, यहाँ पे मोल जो निकला, मैं इसको थोड़ा से हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे जो मोल निकला, 6 मोल निकला। यहाँ पे जो निकला, कितना निकला, 16 निकला। और यहाँ पे निकला जो कितना निकला, 1 मोल निकला। ठीक है, अब यानी कि जो सबसे छोटा होगा, 6, 16, 1 सबसे छोटा कौन सा है, क्या मुझे कोई सर बताना 1। चाहे। वेरी गुड। यानी कि 1 से आप क्या कर, हाँ, तो यानी कि 1 से सबको डिवाइड कर देना। इसका मोल कितना है, 6 डिवाइडेड बाय, यानी कि जो सबसे 1 होगा। इसका मोल कितना है, 16, और सबसे छोटा क्या है, 1। 16/1 हाँ, और ये कितना हो 1/1। जाएगा, 1, यानी कि 1/1। यानी कि अगर जिसका है, यानी कि क्या करना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उसके मोल से डिवाइड कर देना। सर वन अब टाइम जो भी रिपीट। 1, प्लीज बेटा, मैं अगेन फिर से बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले देखो, कि आप जो जो एलिमेंट दिया रहे उसको आप क्या करना ना, लिख लेना। जो जो एलिमेंट दिया रहे, आपके सामने जो जो एलिमेंट दिया रहेगा, आप उसको क्या कर लेना, लिख लेना। जैसे यहाँ कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो हमने क्या कर लिया, कार्बन को लिख लिया, हाइड्रोजन को लिख लिया, ऑक्सीजन को लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
कि जो परसेंटेज दिया ना, हमने ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि मुझे पता है, मैंने जो माना कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है तो यानी कि कार्बन कितना परसेंट हो जाएगा, तो यानी कि 71.23 ग्राम ही मान लेंगे हम। उसी तरह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 15.8 ग्राम हो जाएगा। अगर जो मैंने पूरे मॉलिक्यूल्स का मास जो है मान लिया कि कितना मान लिया 100, तो यानी कि 71 हो जाएगा, ये 71.23 हो जाएगा, ये 15.81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15.8। जो परसेंटेज है एज अ उसी को मास ले लेना। लेकिन अगर जब वो कहता है कि 200% है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरली आपको परसेंट 100 में ही दिया रहेगा, तो आपको 100 के अनुसार से ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, मोल निकालना है। मोल यानी कि ये जो है मास हो जाएगा, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 5.89 के करीब करीब आ जाएगा, या 9 आ जाएगा, 5.9। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया, 6 मान लिया। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन को मोल निकालोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑक्सीजन का मोल निकालोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे कम मोल होगा, देखो 6, 16 और 1 में सबसे कम मोल यानी कि कौन है, यानी कि जो भी है आप उसको सभी के मोल से डिवाइड कर देना। यहाँ पे 6 मोल है तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया, ये 16 है तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जो है 1 मोल आया था, 1 से हमने क्या कर दिया, जो मोल होगा उसी से सबको क्या कर देना, यानी कि डिवाइड कर देना। ठीक है, अब जो होगा यानी कि जो वैल्यू आएगी 6, 16 और 1, वही जो है मॉलिक्यूल्स के साथ जो है लिख देना। यानी कि 6 है कार्बन, हमने C6 लिख दिया। H कितना है 16, हमने H कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, अब यानी कि हमने क्या कर दिया कि इसके बाद जो हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से C6H16, और यानी कि O को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ये तो आप लोगों के सामने जो है यानी कि क्या है कि जनरल तरीका है, आपके बुक में मिलेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तरीके को फॉलो करो। मेरा देखो कंसेप्ट क्या है वो समझना। आपके पास मान लो कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आपके पास कितने ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब मुझे बताओ, खुद मेरी कॉमन सेंस में यूज करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से कहीं बनाया हुआ है, यानी कि मैं कॉमन सेंस यूज करता हूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं निकालूं तो यानी कि जो 15% होना चाहिए, मैं जो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो आसानी से कैलकुलेट हो सके ना, मैं उसको लेता हूं। ठीक है, ताकि कि मेरे को जो है कैलकुलेशन में नहीं दिक्कत आए। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन, ये तो आप लोगों को पता है, यानी कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे रहेंगे। मुझे बताना कि जो एक्चुअल में जो यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में 15.81% होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कितना होगा, 15.18, और कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 72.3% होगा। इतनी सी बात से मेरे से सहमत हो कि नहीं। अब हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे। जैसे मेरे को मान लो कि आपको वो परसेंटेज चुनना है जो सबसे आसान हो। यहाँ तो सारे दशमलव में तो मैं किसी एक को चुन ले लेता हूँ। मैंने चुना कि हाइड्रोजन को, क्योंकि मेरे को हाइड्रोजन का मास जो है निकालना आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या चुन लिया, जो है जो है यानी कि हाइड्रोजन का चुन लिया। अब क्या करना, इसके सारे के मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो यानी कि 12 इंटू 6 प्लस, अब यानी कि हाइड्रोजन का मास 16 है और ये कितना है, 16 है। अब इसको सबको जोड़ देना, 72 प्लस 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 104। यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना, 104। अब क्या करना कि इसका जो है यानी कि परसेंटेज निकाल लेना। इसका क्या कर लेना, यानी कि परसेंटेज निकालना। अगर 15.8% आ गया, कैसे निकालोगे, टोटल मास आपको नीचे लिख देना जितना आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला, और हाइड्रोजन कितना है, यानी कि 16 ग्राम, यानी कि 16 से कर देना और इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यानी कि आप खुद सोचो कि अगर जब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेता कि 1600 हो जाएगा, मेरी बात सुनना, 1600 हो जाएगा। अगर जब मैं 100 मानता तो ये कितना हो जाता, 16%। लेकिन एक्चुअल में है कितना, 104, तो यानी कि 16 से कम आएगा। थोड़ा सा कम आएगा तो यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि हाइड्रोजन जो है, आप मेरी जो है यानी कि परसेंटेज के अनुसार से खेलना सीखना। क्योंकि आप अगर एग्जाम में बनाओगे इस मेथड को तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसको चेक करना मेरे ख्याल से तुरंत फटाफट से चेक होते चले जाएगा। और दूसरी बात, इस मेथड को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बस ये देखना है कि इंपेरिकल फॉर्म, जो भी आपका जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, उसका टोटल मास निकालना, जिसका परसेंटेज निकालना, उसको ऊपर करना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जो परसेंटेज आएगा अगर जो सेम आएगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इन केस मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि 2 में सेम आ रहा है, तो 1 सेकंड एक बार चेक कर लेना। जनरली ऐसे होते नहीं है, लेकिन आईआईटी जो है बहुत ही काफी शातिर जो है यूज करता है,
तो कई बार दो दो जो है मॉलिक्यूल्स का सेम परसेंटेज कर देता है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कैसे करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो, सर ये मेथड रिपीट करना। रिपीट परसेंटेज वाला, कर दो एक बार फिर से। परसेंटेज वाला सर पूरा ही। यस सर। पूरा ही। यस सर। चलिए, मैं जो कर है दो। पूरा एक काम करना, आप लोग जो है ना कल 6 बजे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ताकि कि जो है जो भी कोर्स है मैं उसको थोड़ा सा खींच सकूं। कल आप लोग थोड़ा सा प्रयास करना कि जो है थोड़ा टाइम से आना, ताकि कि जो हम लोग जो है कोर्स को थोड़ा सा आगे जो है कवर अप कर पाए। ठीक है, तो आप लोग कल के लिए टाइमिंग, मैं टाइमिंग लिखूंगा 6:30 से 7:30 ही। याद रखना, मैं टाइमिंग क्या लिखूंगा, 6:30 से 7:30। लेकिन मैं आप लोगों का वेट करूंगा, यानी कि 6 बजे करीब करीब मैं आ जाऊंगा, तो आप लोग 6:05 तक जो है ज्वाइन कर जाना। वैसे तो मैं 5:55 पे ही ज्वाइन कर जाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रयास करना कि ताकि कि जो आधे घंटे का जो है मैं कोर्स को थोड़ा सा आगे खींच दूं। चलिए ठीक है, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके जो रूटीन होगा उसमें टाइमिंग होगा, वो होगा यानी कि क्या होगा, यानी कि 6:30 से 7:30 ही होगा। लेकिन मैं जो है क्लास जो है स्टार्ट कर दूंगा वो 6 से कर दूंगा। तो आप लोग जो है प्लीज 6 के करीब जो है ज्वाइन हो जाना। मैं 1-2 मिनट तक वेट करूंगा 6 टू, ताकि कि हमारा जो क्योंकि आप लोग जो है हमारे को कंप्लीट करना है इस वीक तक, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास जो भी है मैं मैनेज करके जो है कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके पास है, बस नोटिस रखना टाइम का कि कल 6 बजे क्लास होगा। मेरे उसके अंदर जो टाइमिंग होगा वो कितना होगा, यानी कि 6:30 से 7:30। एक्चुअली कई लोग जो है कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास से बच्चे भाग जाएंगे, इसलिए जो है मैं उनको दिखाना नहीं चाहता, मैं आपके भलाई के लिए जो बस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए, यानी कि आपके पास क्या है कि इसका जो है यानी कि जो परसेंटेज दिया उसको एज अ एटॉमिक मास मान लेना या गिवन मास मान लेना। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो है यानी कि कितना मास है 71.23, इसका मास कितना है यानी कि इतना मास, जो परसेंटेज दिया हमने उसको मास मान लिया। अब हमने क्या करा कि मोल निकालना, तो गिवन मास इसका कार्बन का कितना दिया 71.23 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12 हो गया। अब इसको हमने क्या करा, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास 12 है कार्बन का। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन को आप लोग कीजिएगा तो यानी 15.81, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है यानी कि 1 है। आपने जो यहाँ से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 16 आ गया। अप्रोक्स में हम खेल रहे हैं, तो यानी कि आप लोग भी अप्रोक्स में खेल सकते हैं। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है 15.81, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे छोटा मोल होगा, जो सबसे छोटा मोल होगा उसको आप क्या करना है, जितने मोल है सबको डिवाइड कर देना। देखो यहाँ सबसे छोटा मोल था 1, तो हमने 1 से सबको डिवाइड कर दिया, 6 डिवाइडेड बाय 1, 16 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। जो वैल्यू आई उसको हमने क्या कर दिया, इन केस अगर जब लगभग मान लो 6.3 आता, तो आप इस तरह से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो कि करीब करीब आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, या 1.25 आ जाता तो उसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसको कर देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। अब यहां से तो हमने पता लगा लिया C6 जो है H16O जो O1 आ गया। ये जो है आपका क्या आ गया, यानी कि फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब लेकिन आपके सामने क्वेश्चन जो है यानी कि एग्जाम में दिया रहेगा, वहां तो ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमने कहा कि जब ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऑप्शन के साथ खेलना सीखेंगे। कैसे, आप कोई भी जो सबसे आसान परसेंटेज दिया रहे, जिसका मास निकालना आसान हो, आप उस नंबर के साथ खेलना शुरू करना। तो हमने करा कि यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यानी कि 16 हो जाएगा, मेरे लिए आसान है। तो हमने क्या करा कि इस मॉलिक्यूल्स का पूरा जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला। इस पूरे मॉलिक्यूल्स का जो मास निकला वो कितना निकला, 104 निकल गया। अब जैसे 104 निकल गया तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ से जो है अब जो है हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर दिया। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 16, और डिवाइडेड बाय यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, तो कितना हो गया 104। यानी कि इसका परसेंटेज भी तो आना चाहिए 15.81, यानी कि परसेंटेज का खेल रहा है। एक्चुअल में देखो तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला को ये बनाने का तरीका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स मेथड का यूज कर रहे हैं। वहां पे हम लोग को क्या कहता है कि यानी कि किसी एक एलिमेंट को लो, आप उसके परसेंटेज को क्या करो, यानी कि निकालने का प्रयास करो। अब अगर उसका परसेंटेज उतना आ रहा है तो यानी कि वो सही ऑप्शन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हमारे पास जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यानी कि जो है आपको क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है 9:1:2 एंड 3.5। अब देखो यानी कि जब आपके पास क्या दिया रहे कि यानी कि जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ।
अब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कोई ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए। नहीं तो अगर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता तो ऑप्शन रहता तो मैं आसानी से करता। यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, रेशियो लिख दूंगा। जो रेशियो दिया रहे हम उसी को मास मान लेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप क्या कर लेना, मोल निकाल लेना, और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, ठीक है। अब देखिए क्या करना कि एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो मैं लिख देता हूं कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो कितना रेशियो कर रहा है, 9:1:3.5, ठीक है। आप इसी को मास मान लेना, तो यानी कि मैं क्या कर देता हूं, मोल निकालने के लिए 9/12, 1/1 और 3 पॉइंट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगर जो कट जाता है तो कटा दो, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी। अगर जो आपने क्या कर दिया 3/4, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.75, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यानी कि जो है यहाँ से आप कटा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 3.5 को मैं 14 से, यानी कि 2 बार में लग जाएगा पॉइंट, तो 28, और ये कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा 14×5 = 70, ठीक है, यानी कि जो है 2.25। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.25, ठीक है। अब देखो यानी कि हमने क्या कर लिया, यानी कि जो हमने ये जो है कर लिया, यानी कि सिंपली जो है यानी कि क्या कर लिया, निकाल लिया। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, यानी कि अब आपके सामने क्या है, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। तो हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटी वैल्यू बता सकते हैं कौन है, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.751। वेरी गुड, यानी कि हाँ 0.25, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 0.25 है। तो हम 0.25 से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 लिख देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.25 लिख देता हूँ, और ये 0.25 डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूँ, 25। इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, C3 इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4, ठीक है। और यानी कि नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ है, यानी कि 1 दिया हुआ है। तो यानी कि जो 1 मोल है, तो यानी कि जो है सिंपलेस्ट रेशियो 1 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, C3H4। वेरी गुड आयुष। अब यानी कि आपके सामने उन्होंने क्या किया कि इस बार इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इसका मास निकालो, तो इसका मास कितना होगा, यानी कि 12×3 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो मैं 4 लिख देता हूँ, नाइट्रोजन 1 है तो यानी कि कितना लिख देता हूँ, 14 लिख देता हूँ। तो यानी कि 36 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 40, और 40 + 14 कितना हो जाएगा, 54। अब यानी कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला का मास है, इंपेरिकल इंपेरिकल सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, ठीक है, EMF है। यानी अब यानी कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब आपके पास जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 108। अब थोड़ा देर पहले याद हो तो मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, ऑन empirical हाँ formula. हाँ, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 108, और n की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का जगह पे हम कितना लिखेंगे, आपने अभी मास निकाला, कितना निकाला, 54। अब यहाँ 54. हाँ, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि अब आपसे पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यानी कि 2 से आप क्या कर देना, पूरे को मल्टीप्लाई सभी कर को देना। multiply. हाँ, तो यानी कि क्या हो जाए, अगर क्वेश्चन में C6H8N2 दिया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा दिया रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है। अब इसको चाहो तो फिर से हम परसेंटेज का भी खेल से हम बना सकते थे। मैं इसके लिए एक पेज ऐड कर देता हूँ। मेरे पास क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा, C3, वापस मेरे को जाना पड़ेगा, C3H4N, H4N1 हाँ, H4N। अब यानी कि आप, H4N1 हाँ, अब जो परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का जो रेशियो है, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से बात करेंगे, तो जो मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दोगे। जनरली हम लोग इसमें नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को परसेंटेज नहीं दिया।
अगर जब परसेंटेज दिया रहता तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते थे, यानी कि निकाल सकते थे। कई जगह पे आपका काम नहीं करेगा, तब ये जो है बेसिक मेथड जो है यानी कि आपको लगाना पड़ेगा। सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आएगा C6H8N1। C6H4N2 ना, H8N2 हो जाएगा। ये है Yes, इंपेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन मैंने कहा कि कई जगह पे ना उसको ऐसे भी दिया रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा दिया हुआ है ऑप्शन में। अगर ऐसा दिया है या ऐसा दिया है तो वो डिपेंड करता है कि कैसा दिया हुआ है। आप उस हिसाब से जो है इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। तो जो जैसा आपका सामने ऑप्शन दिया, तो मैंने दोनों चीजें बता दी कि आपको जैसा ऑप्शन दिया रहे आप उस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि कर सकते हो। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यानी कि रूरकी आप लोगों के वहां पे पूछा गया था। ठीक है, तो फटाफट से इसको जो है बनाइए, ताकि कि हम लोग जो है यानी कि इसको सॉल्व आउट कर सके। इसको परसेंटेज के हिसाब से बनाना, देखना कितनी जल्दी बनेगा। मैं दोनों मेथड से बनाऊंगा, लेकिन आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि आप जो है यानी कि क्या करो, परसेंटेज से बनाओ। देखो फटाफट से बनेगा, यानी कि आपको किसी का भी यानी कि क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। X2Y। X2Y, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आपका आंसर बिल्कुल सही है। पीयूष कुंडल ए, नीलम ए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब देखो परसेंटेज के हिसाब से अगर जिन्होंने बनाया तो यानी कि बिल्कुल बहुत ही आसान से बनाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि देखो मैं दोनों तरीके से बनाता हूं, ताकि कि आप लोग एक काम करना, आप लोग जो है घर पे जाना, आपके पास जो भी बुक हो उससे इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन बनाना। ठीक है, जब बनाओगे तो यानी कि जो है आप लोग जो है उसको जो है वो कर सकते हो। तो फटाफट से जो है यानी कि आप लोगों के सामने जो है यानी कि क्या कर लेना, यानी कि उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। चलिए मैं इसको जो है आपके अनुसार से बताओ, किस पूरा बेसिक मेथड से बनाओ या परसेंटेज, दोनों से बता देता हूँ, ताकि कि आप लोग जो है फटाफट से सीख जाओ। देखो मैंने यहाँ पे जो है लिखा एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट क्या है हमारे पास, और यहाँ पे मैंने लिखा मास। यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या करा कि किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछना, बिल्कुल शर्माना नहीं। लेकिन कल जो है 6 बजे जुड़ जाना, मेरा टाइमिंग रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि सर टाइमिंग वहाँ 6:30 लिखे है तो 6:30 पे आएंगे, नहीं। मैं 6 बजे 5:55 पे आके जो है आप लोग का वेट करूंगा, आप लोग जुड़ जाना, ताकि कि हम लोग जो है कल कंप्लीट कर सके। लास्ट क्लास है जो, अगर जो थोड़ा बहुत बचता है तो एक दिन मैं देखूंगा किसी दिन जो है लेने के लिए। चलिए, यानी कि H2Y और H2Y3। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मोल, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। मैं सिंपलेस्ट रेशियो को SR लिख देता हूँ, बार बार जो है पूरा ना लिख के जो है मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, X है और Y है। ठीक है, X का परसेंटेज भी 50 है तो मैंने 50 लिख दिया, Y का भी परसेंटेज 50 है तो मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, इन केस कई बार ऐसा होगा कि दो कंपाउंड का परसेंटेज दिया रहेगा, तीसरे का नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करना, 100 में से माइनस करके तीसरे का निकाल लेना। या कभी भी कोई मान लो 4 दिया रहे, 3 का परसेंटेज दिया, चौथे का नहीं दिया रहे, किसी एक का परसेंटेज नहीं दिया, तो 100 में से बाकी को जोड़ के माइनस करके जो है निकाल लेना। कभी ऐसा केस आ जाता है, कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया। अब यानी कि मोल निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर, यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर मास में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एमएम का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। अब यानी कि देखो आपको दिया हुआ है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट एक्स। एक्स का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। वाई का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 20। यहाँ से जो है यानी कि मोल निकाल लेता हूँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना मोल आ गया, 5 मोल आ गया। 5। वेरी गुड। 5, अब हाँ ये। यानी कि यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है मास, 50 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है, 20, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। 2.5। अब यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेते, जो सबसे छोटी वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि आपके लिए 2 आ गई। 2। और यानी कि इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2.5 1। 1 आ जाएगा। सर यानी 1। कि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, X2Y आ जाएगा। 2 ठीक है, Y। अब देखो Yes, मैंने sir. कहा कि अब जो मैंने जो अपना तरीका बताया, अब उस तरीके से चलते हैं। अब देखो यानी कि एक्स वाई दोनों सेम है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि फटाफट से मुझे निकालना है। तो यानी कि इसका मास 20 और 10 30, यानी कि जो है 30 हो गया। अब हमने जो है यानी कि 10 वाले मास को रखेंगे, क्योंकि 10 जो है आसान होता है, तो यानी कि 33% आ जाएगा।
यानी कि x जो है यानी कि कितना है 10 है, मैंने जो है 10 रखा, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 33। क्या ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? नहीं, यानी कि परसेंटेज आना चाहिए कितना, 50% आना चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा यस गलत। सर। अब देखो मैं दूसरे को चेक करता हूँ, तो यानी कि x2 है, तो यानी कि x का मास आपने कितना लिया है 10, यानी कि मास 20 और प्लस 20 यानी कि सर 40 हो गया। सेकंड प्रूव्ड हो रहा है। तो यानी कि जो है कितना हो गया 14, और आपको मैंने क्या करा कि x का मास 10 है, तो यानी कि जो सिंपल होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा इंटू 100, और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि जिसका ऑप्शन 50 से मैच करेगा तो यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो जैसे बना सकते हो, मेरे हिसाब से इसमें आपको शायद थोड़ा सा कम समय लग सकता है। ठीक है, आपके पास जब भी क्वेश्चन आए, इन केस कभी ऐसा केस बन गया कि दो दो आ गए, तो आप एक फटाफट से जो है सेकंड जो है चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। यस सर। वो जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों दिए रहते हैं ऐसे जगह पे, तो यहाँ पे जो है इसलिए जो है ऐसा केस आता है। चलिए मेरे ख्याल से यस इंपेरिकल। सर। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास बुक हो वहां से क्या करना कि कुछ क्वेश्चन करना इंपेरिकल फार्मूला के, आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा इंपेरिकल फार्मूला के। ठीक है, अब हम सर लोग सेंड बात। कर देना। हाँ ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन दो करना, पीयूष बेटा ऐसे बता सकते हो क्या? मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। सर एक क्वेश्चन दे दो करने को। मैं एक क्वेश्चन, एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप एक काम करना, होमवर्क में मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, आपको जो है मिल यस जाएगा। सर। क्योंकि थोड़ा सा बेटा मेरा सिलेबस पीछे है, बाकी सब लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे पे काफी प्रेशर भी आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई चीज छोड़ू ना, जितनी चीजें हो सके आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं क्लास के बाद जो है कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। चलिए ठीक है, तो यानी कि अब देखो मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, अब मोलारिटी का मतलब होता है कि इसको जो है ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कहता है मोलारिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि जो है 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि मोलारिटी का ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है, जिससे आप किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन बता सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन। तो एक छोटे पार्टिकल को मेजर करने के लिए हम लोग मोलारिटी का यूज करते हैं। चलिए अब यहाँ, हाँ यस ठीक सर। है, अब यानी कि आपके पास जो है, मैं अगर जब मोलारिटी का फॉर्मूला लिखूं, मैं पूरा लिखता हूं पहले, ताकि कि आप लोगों के लिए फिर मैं इसका जो है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा आप कोई मुझे बता सकता है सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो किसी चीज के अंदर डिसॉल्व हो। आप लोगों को पता होगा सॉल्यूशन के अंदर जो है दो चीजें आती हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट और प्लस, सॉल्वेंट। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, यानी कि सॉल्वेंट आता है। अब याद रखना यस सर। सॉल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब आपको जो यस। कंफ्यूजन हो सकता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इसके अंदर 7 वर्ड होते हैं, इसके अंदर 6 वर्ड होते हैं, जो ज्यादा होगा तो यानी कि वो क्या कर जाएगा, दूसरे चीज को घुला लेगा। हर बार जरूरी नहीं है कि पानी ही सॉल्वेंट हो, कई बार जो है चीजें चेंज हो जाती है। मैंने 1 क्विंटल मैंने 100 केजी जो है चीनी ले लिया, और यानी कि इसके अंदर मैंने 10 ग्राम पानी दे दिया, वाटर दे दिया, तो अब जो है वाटर जो हो जाएगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। हर जगह पे बच्चे जो है ये मान के चलते हैं कि जो है वाटर सॉल्यूट होता है, नहीं, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। यानी कि उसका मतलब क्या हो गया, जो आपको मास दिया रहे या जो वॉल्यूम दिया रहे, जो ज्यादा हो जाएगा उसको जो है यानी कि क्या मान लेना, सॉल्वेंट मान लेना। जिसकी क्वांटिटी कम होगी आप उसको सॉल्यूट मान लेना। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस सर। हाँ, तो यानी कि जो है आप एक्सक्यूज मी इसको सर। जो है याद। यस सर। हाँ, ओके थैंक यू बेटा। अब देखिए, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आप लोग जो है बेसिकली क्या कर रहे हो, CaCO3 डॉट ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, H2O बना रहे हो। वो डिपेंड कर रहा है कि आप किसकी क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो। अगर जो आप मेडिकल पर्पज से ले रहे हो तो वहां पे जो है यानी कि सॉल्यूट H2O हो जाएगा।
लेकिन घर की पुताई के पर्पज से, सॉरी, घर के अगर जो कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो तो वहां पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, वो कई जगह पे वो अगर जो कई लोग जो है ज्यादा ढीला भी बना देते हैं, तो डिपेंड करता है कि किसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, वो एक्चुअली बनाने बनाने वाले पे डिपेंड करता है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं जनरली कहूंगा कि डॉक्टर जब अगर यूज करता है तो उसके अंदर पानी धीरे धीरे मिलाता है, थोड़ी सी लिमिट क्वांटिटी में मिलाता है, तो यानी कि क्या रहता है, लगभग लगभग जो है या तो कम ही रहता है मेरे ख्याल से वाटर, या बराबर के करीब करीब रहता है, ताकि क्या आप पूरा जो है वाटर उसमें नहीं रहता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना जो है आप डाल रहे हो। ठीक है। हाँ, अगर जो डॉक्टर के अनुसार से देखोगे तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, यानी कि वहां पे सॉल्यूट का वाटर जो है सॉल्यूट के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है। सेमी सॉलिड टाइप का अगर जो है तो थोड़ा टाइट है, तो वहां पे जो है वाटर जो है सॉल्यूट के रूप में बिहेव करेगा। लेकिन अगर जो गीला है, अपने से ऑटोमेटिक फ्लो हो जा रहा है, तब वहां पे सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करेगा। वो कंडीशन है, आप देख लेना। ठीक है। चलिए, अगर जो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सक्षम, अगर जब भी कोई Yes, दिक्कत sir. हो तो Yes, sir. चलिए ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि जो है क्या लेना है, वॉल्यूम इन Volume in लीटर। liter. वेरी गुड। अब देखो, इसका आपसे एसआई यूनिट पूछे ना मोलरिटी का, तो मोल का तो कोई यूनिट नहीं होता है, वॉल्यूम का क्या हो रहता है, यानी कि मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या एमएल, जो भी दिया रहे, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आपको हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो है यानी कि इसका एक और बात याद रखना कि वन मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है कि अगर वन मोल सॉल्यूट को आप अगर जो 1 लीटर में डिसॉल्व करते हो, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 मोलर के करीब करीब आ जाएगी। 1 मोलर दिया रहे तो इसका मतलब समझ जाना कि 1 मोल को आपने कितने में डिसॉल्व कराया है, 1 लीटर में डिसॉल्व कराया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोलर कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। Yes, ठीक है। sir. यस सर। ओके, चलिए, अब देखो, आपको मैं एक छोटा सा पहले क्वेश्चन दे देता हूं आपके लिए, ताकि कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास कितने मिनट है, 22 मिनट है। चलिए, यानी कि फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी ऑफ, मैं किसका दे दूं, 342 ग्राम ऑफ शुगर। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया ताकि कि आपको मोल निकालने में दिक्कत ना रहे। Yes, इन sir. 500 ml, इन कितने में निकालना है आपको, 500 ml में। फटाफट से निकालिए। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मेरे ख्याल से विद इन सेकंड बना सकते हैं। इसको हलवा छाप क्वेश्चन कहते हैं, इसमें कोई जान नहीं है। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा। बहुत ही सब सिंपल है। मोल भी मैंने ऐसा लिया है ताकि कि जो है फटाफट से मोल निकल जाए। चलिए, मोल निकाल लीजिए। हाँ, यानी कि जो है हम लोग किसमें, अच्छा, डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं, इन 500 ml ऑफ वाटर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि किसमें कर रहे हैं, यानी कि 500 ml। अगर जो यहाँ पे सपोज करो कि 500 ml ऑफ वाटर, मैंने दो दो बार लिख दिया, 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है। यहाँ पे देखो, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा, और आपको यानी कि क्या करना है, यानी कि निकालना है। मैं यहाँ 500 वाटर या सॉल्यूशन लिख देता हूँ, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, अब यानी कि जो है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो मोल। मैंने आपको पता है कि आपको मैंने क्या कहा था, शुगर का तो याद ही कर लेना, 342 डिवाइडेड बाय 342, ग्लूकोज का 180, कैल्शियम कार्बोनेट का जो 100 याद ही कर लेना, आपको ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि कितना मोल आ गया, 1 मोल। 1 mole. ठीक है। ओके, अब आपसे जो है मोलारिटी यानी कि कैपिटल एम निकालना है, यानी कि मोल कितना हो जाएगा, 1। अब वॉल्यूम इन लीटर, तो 1000 से आप एमएल को कन्वर्ट 500. करने, हाँ, तो यानी कि कितना कर देंगे, आपको लीटर में लेना है, तो यानी कि 5 को हम लोग क्या कर देंगे, 1000. यानी कि 1000, हाँ, तो यानी कि ऊपर चले जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 500, यानी कि इसकी 5. कितनी वैल्यू आ 2. जाएगी, 2 आ जाएगी। 2. ठीक है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, बेसिकली आपको जो है यानी कि करना है। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये जनरली आपको नहीं बताया जाएगा, मोलारिटी इन डाइल्यूशन, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं बताई जाती है, मैं चाहता हूं कि उस चीजों को बताओ। आप लोगों को जनरली स्कूल में भी नहीं बताया गया होगा मोलारिटी इन डाइल्यूशन, और इसके क्वेश्चन नीट में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का किसी को अगर वो बहुत ही सिंपल सा था, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं इतना भी तेज नहीं हूँ नो कि सर। किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरे को ये पॉइंट ना समझ में आए। ओके, चलिए मैं बढ़ूं। चलिए, यस सर। सर मोलैरिटी में आई। हाँ, क्या बोले बेटा फिर से। अच्छा, सर आपने 2 ml लिखा मिलीलीटर। एमएल लिखा है ना,
सर यूनिट मोलैरिटी की 2m लिखा ना, इसको m से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल M से। मोलारिटी जो होती है ये ml मिलीलीटर नहीं है, ये यानी कि इसका मतलब क्या है, मोलारिटी होता है कैपिटल M से, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या पूछना चाह रहे हो अच्छा, मेरे से एक बार फिर से पूछेंगे? सर यूनिट ही पूछ रहा था। अच्छा, आप वैसे अगर से चाहो तो यानी कि मोल की तो कोई आप चाहो तो लिख सकते हो मोल पर लीटर, ठीक है, यानी कि मोलारिटी का अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हो, सर एन क्या है, एन मोल है बेटा, एन जो है यानी कि मोल है, ये क्या है मोल। और ये जो है इसकी ये है कैपिटल एम की जो है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, मोल पर लीटर। सिंपली जो है आप मोल को मोल ही ले लिया और लीटर जो है सॉल्यूशन हमने लिया है लीटर में, तो यानी कि मोल पर लीटर, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। ओके, चलिए मेरे ख्याल से मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो मोलारिटी इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है? नो सर। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी एडिंग मिलाना, यानी वाटर। कि हाँ सर एडिंग डिल्यूट करना। हाँ वेरी गुड, यानी कि किसी चीज का जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करना। मान लो कि मैंने क्या करा कि मेरे पास यहाँ पे कोई चीज था, मेरे को नहीं मैं ऐसे मान ले रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई चीज था जिसके अंदर जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वो एन थे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? एन थे। इसकी वॉल्यूम कितनी थी? वी थी। यहाँ पे मैं V1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी मोलारिटी को भी मैं मान लेता हूँ ताकि कि आप लोगों को निकालने का जरूरत ना पड़े, M1। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर जो है यानी कि क्या डाल दिया है, यानी कि पानी डाल दिया, वाटर। हाँ। अब मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा देख लो भाई, समझ जाना कि मैं उसी की ओर ले जा रहा हूँ। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, यानी कि इसमें जो है पानी डाल दिया। अब यानी कि सिर्फ और डाइल्यूशन का मतलब होता है इसमें कोई चीज और नहीं है, हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जो है H2O को डाल रहे हैं, यानी कि हमने जो है क्या डाला, H2O डाला। H2O डालने के बाद जो है यानी कि इसके अंदर जो है वाटर की वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी, यानी कि वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, यानी कि V2 हो जाएगी आफ्टर यस डाइल्यूशन के सर। बाद में। यानी कि जो है मैं क्या बना रहा हूँ, इमेज बना रहा हूँ, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि मोल तो अभी भी सेम है। अगर जो मैं कहूँ कि मैंने जो है पहले 10 ग्राम चीनी डाला था, अब पानी डाल रहा हूँ, तो यानी कि चीनी की क्वांटिटी तो सेम है, यानी कि मोल तो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वॉल्यूम जो है यानी कि चेंज हो जाएगा, तो हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। मोलारिटी कितना हो जाएगा, यानी कि M2 हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। M2। अब देखो यहां से आप लोगों को अभी मैंने बताया कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V1, ये बताया। मैं यहां से भी लिख सकता हूं M2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, ठीक है। अब देखो आपके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, N इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M1V1, और यहां से क्या लिख यस सकता सर। हूँ, N इक्वल टू M2V2। 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 वेरी गुड। अब देखो दोनों मोल तो सेम है कि नहीं है? दोनों यस अगर जो सर। मोल सेम है तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि M1V1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, M2V2। M2V2। याद रखना ये कब लगाना है बेटा, ये तब लगाना जब आपको डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, एडिंग वाटर कर रहे हो। इस फॉर्मूले डिक्रीजिंग। यानी कि जो है आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। जैसे देखना कि मान लो कि आपके ने कोई चीज बनाया, जैसे मान लो कि आपने सर चाय हाँ बोलिए, बोलिए सर बेटा। किसी भी चीज को डिक्रीज करना उसको डिल्यूशन बोलते हैं। जरूरी नहीं है किसी चीज को डिक्रीज करना, खाना को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, फिनिशिंग हो सकता है। वहां पे आप लोगों को डाइल्यूशन का मतलब है जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो उतना ज्यादा नहीं हो कि अब कम हो जाए। जैसे मैं रियल समझाता हूँ, सपोज करो कि मैंने चाय बनाया, अब जैसे मान लो कि मैं जो है आपके घर गया, आपको चाय पिलाने का मन नहीं है, सपोज करो। अब जब चाय पिलाने का मन नहीं तो आपने क्या करा, जो है उसमें चाय पत्ती और चीनी ज्यादा डाल दिया, अब चाय कड़वी बन गई। अब यानी कि आपके दोस्त को पता लगा या आपकी मम्मी को पता लगा तो उन्होंने कड़वी बना दी, तो वो क्या करेंगे, किसी और चीज को ऐड करेंगे, चाहे दूध को ऐड कर दें, चाहे पानी को ऐड कर दें, किसी और चीज की मदद से जो उसका कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट कर रहे इसको हैं। चेंज करें। हाँ, यानी कि उसको कम कर रहे हैं, यानी कि वीक कर रहे हैं। अगर आप उसको वीक कर रहे हो तो यानी कि वो क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। डिल्यूशन। अगर डाइल्यूशन का मतलब एडिंग वाटर नहीं होता है, आप किसी और तरीके से भी डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। कई बार हम मिल्क। रिएक्शन करा के हाँ मिल्क डाल के, पानी डाल के, किसी चीज और को, जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, दूध वाला क्या करता है, डाइल्यूशन करता है।
दूध में क्या मिला देता है? वाटर। हाँ, तो यानी कि जो है, यानी कि वो क्या हो गया, उसने जो है डाइल्यूट करके मिल्क बेच रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या रखना है, ये याद रखना है कि हाँ, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आप कोई चीज से डाइल्यूट कर रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना डाइल्यूशन हो रहा है, या फिर वो लिखा रहेगा कि आफ्टर द डाइल्यूशन के बाद इसकी मोलारिटी इतनी आ गई। अगर जी ये पॉइंट अगर जो किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। यस सर। अब तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टार कर देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखना, अपनी कॉपी में भी लिख लेना। किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तो मैं No, आगे sir. बढ़ूँ? No, sir. देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है कि 20 ml ऑफ 0.2 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। देखो डाइल्यूटेड दे सर दिया, 200 ml है। हाँ 200, मैंने कितना पढ़ दिया? 20। अच्छा सॉरी, हाँ ओके सॉरी, यानी कि जो है क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि 200 ml ऑफ 0.2 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। अगर जो डाइल्यूटेड कह रहा है तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? M1 M1V1 M2V2। वेरी गुड, थैंक यू बेटा आप लोगों ने बताने के लिए। अब देखो, यानी कि आपके पास इतना डाइल्यूशन विथ वाटर सो दैट कंसंट्रेशन बिकम 0.05। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, यानी कि कितना वाटर को आपने ऐड किया। अब ऐड V2 किया। हाँ, यानी कि देखो आपके पास यानी कि क्या है, M1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2। V1 कितना दिया हुआ है? 0.2। अब आप चाहो तो इसको जो है यानी कि लीटर में ले सकते हो, लेकिन अब मैं कहूंगा कि आगे जो है कट जाता है, इसलिए आप नहीं भी, लेकिन आप जो है यूनिट को फॉलो करना, क्योंकि आगे चल के जो है आपको मे भी हो सकता है कि यानी कि क्या हो जाए, दिक्कत आ सके। तो हम लोग जो है यानी कि क्या करेंगे, M2 कितना दिया हुआ है? 0.05 हो 0.05। गया। अब वॉल्यूम V2 आपको निकालना है, यानी कि जो मैंने इसको भी क्या कर दिया, अगर एमएल में निकलेगा तो 1000 कर दिया, तो यानी कि जो भी निकलेगा तो एमएल में ही निकल जाएगा, यानी कि जो है एमएल में ले रहे हैं तो यानी कि किस में निकलेगा? एमएल में निकलेगा। अगर वो आपको लीटर में दिया रहता तो लीटर में निकाल लेते, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपने क्या कर दिया, यानी कि जो है इसको कर दिया। अब देखो यहां से आप कैलकुलेट कर लो, मैं क्या लिख सकता हूँ, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.0। 0.05 अब इंटू यानी कि V2। अब इसके पॉइंट को हटाता हूं, तो यानी कि इसके ऊपर में कितने आ जाएगा, 100, और आप इसको कटा दो, यानी कि इसके लिए कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 50। तो 50 से कैलकुलेट करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2, और तो यानी कि इसका कितना आ गया, 400 ml आ गया। ml। यानी कि अब मुझसे पूछा है कि वाटर आपने कितना एडेड किया है, ये तो क्या निकला, V2 निकला। हमसे V2 पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा है कि कितना। अब आप बताओ कि V2 का जो वॉल्यूम था V1 प्लस जो आपने वाटर ऐड किया होगा, यही तो किया होगा। आपके Yes, पास sir. V2 कितना है, 400 ml है, और V1 कितना है आपके पास, 200 ml है, तो यानी कि वाटर आपने कितना ऐड किया, यानी कि 200 ml हो गया। What? यानी कि वाटर आपने कितना ऐड कर दिया, 200 ml। 200 ml कर दिया। यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात, यस सर। ठीक है। मैं फटाफट से एक सेकंड को कॉन्सेप्ट ले लेता हूं, ताकि कि मेरे पास जो है समय कम है। मोलारिटी इन मिक्सचर। अब देखो ये बात ध्यान से सुनना कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, मैं फटाफट से बना देता हूं, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछना, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, तो आपका कम से कम ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर जो हम लोग कल की क्लास में नॉर्मेलिटी और छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना मेरी बात को कि कल कितने बजे जुड़ना है, 6 बजे, याद रखना। 6 बजे। आपको मैं बार बार रिमेम्बर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइमिंग जो लिखा रहेगा वो 6:30 ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ए यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, मैंने कुछ भी मिला दिया। अब सर यहाँ पे मैं, किसी चीज में कुछ मिक्स करना है उसको मिक्सचर बोलते हैं। हाँ, यानी कि 2 चीज को मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर बना कहते हैं। मिक्सचर। जैसे कि आप लोगों ने, मैंने जब पहले बताया था तो मिक्सचर किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग चाय बना रहे हो तो यानी कि मिक्सचर बना रहे हो, अपने अंदाज से जो है डाल रहे हो, ठीक है। अब यस यहाँ पे सर। मैंने मान लिया कि इसका मोल N1 है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मोल मैंने मान लिया N2 है, इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V1 है, इसका वॉल्यूम इसका मैंने मान V2। लिया V2 मान लिया, ठीक है। इसकी मोलारिटी M1 मान ली, इसकी मोलारिटी क्या मान ली, M2 ली। M2। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड। मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यानी कि आफ्टर एडिंग यानी कि क्या होगा,
यानी कि कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? यानी कि चेंज हो जाएंगी। अब देखो क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले तो यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 हो जाएगा। यानी कि Yes, जितना sir. इसका Yes, वॉल्यूम sir. V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। अब यहां से मैं देखो क्या कर रहा हूं, इसके इक्वेशन को डिराइव करने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या मैं मोलारिटी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यानी कि N1 डिवाइडेड बाई V1. V1 लिख सकता हूं। Yes, sir. अब यानी कि यहां से आप क्या लिख सकता हूं कि मोलारिटी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं कि M2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, N2 बाई V2। N2 upon और यहां V2. से N1 क्या लिख सकता हूं कि N1 V1। और यहां से कितना लिख सकता हूं, N2 इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, V2. M2 V2। N2 V2. ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ Yes, इसके sir. अंदर अगर मैं सपोज करूं कि N मोल A का है, N मोल B का है, तो यानी कि मोल कितना हो जाएगा, N1A प्लस N2B। या N1 मैंने माना है तो N1 और N2 ये हो जाएगा। अब क्या मैं लिख सकता हूं कि मोल इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, यानी कि अब यानी कि यहाँ पे टोटल मोल कितना हो गया, N1 प्लस N2। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ओके, Yes, चलिए। sir. यानी कि यस सर, अब यस जो सर। है N1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 V1, सॉरी यहाँ पे जो है M है। ठीक है, M1 V1 और N2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, M2 V2। यानी कि आपको मोलारिटी निकालना है। मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को ही डिराइव कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया। तो यानी कि मोलारिटी यानी कि कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि N कैपिटल में मान ले रहा हूँ N1, और यहाँ पे क्या मान ले रहा हूँ, वॉल्यूम। अब N की जगह पे क्या मैंने मान लिया कि N1 प्लस N2, इसको मैंने क्या मान लिया, N मान सर लिया। इसमें 1 और नहीं V1 लगेगा. प्लस V क्या N1 नहीं V1 लगेगा नहीं बेटा? लगेगा. हाँ लगा रहे हैं ना, वही चीज तो लगा रहे हैं। अब देखो N की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यानी कि N1 प्लस N2 लिख सकते हो। N1 प्लस N2 को मैंने क्या मान लिया, N मान लिया। या तो सीधे सीधे कह सकते थे कि इसका मोलरिटी क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इतना Yes. से लिख सकते थे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलिए। Yes, तो sir. ओके, तो मैंने यही पे क्या किया कि N, मैं इसको नेक्स्ट पेज में बना देता हूं कि मैंने क्या कहा कि मोलारिटी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, N मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, V। B. और आपको मैंने बताया N इक्वल टू क्या है, N1 प्लस N2 है, और V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस B1 V2 plus है। B2. वेरी गुड। यानी कि N की जगह पे मैं लिख सकता हूँ N1 प्लस Plus N2 N2. डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, B1 plus V1 B2. प्लस V2। अब N1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, M1 V1 M1 प्लस V1 M2 V2 B2. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, V1 प्लस B1 V2। B2. यानी कि अगर जो आपके पास जब भी अगर जो कब क्या निकालना हो, कब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब आपके पास दो सॉल्यूशन का क्या कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। Mixture. पहला जो हम लगा रहे थे वो कब लगा रहे थे, जब हम लोग क्या कर रहे थे, डाइल्यूशन कर रहे थे। Dilution. अब जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, Mixture. मिक्सचर बना रहे हैं। दोनों बात, हाँ ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बातें Yes, sir. कि अगर आपने डाइल्यूशन किया तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि M1 M1 B1 V1 plus इक्वल टू M2 B2. V2। यानी कि ये कब लगाना है, जब आप क्या ये करोगे, डाइल्यूशन करोगे। Dilution. डाइल्यूशन के केस में आपको क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। जब आप दो चीज को मिला रहे हो, अलग अलग चीज को मिला रहे हो, तब यानी कि यहाँ पे क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला जो है नहीं लगाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, Yes, sir. किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा, अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट अगर जो ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सर एक लीजिए। बार रिपीट कर दो। ओके, चलिए मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। मैंने क्या करा कि मैंने कहा दो ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ एक की जगह पे, और बी की जगह पे मैं ले लेता हूँ, यानी कि HCl वाटर का सॉल्यूशन है और शुगर का सॉल्यूशन है, या ग्लूकोज जो भी लेना है। मैंने कुछ भी मान लिया, ए की जगह पे HCl मान लिया, बी की जगह पे क्या मान लिया, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। मैंने कहा कि जो शुगर का मोल था वो N2 था, और इसकी कुछ वॉल्यूम थी, यानी कि वाटर के साथ मिला के वो V2। हमने कहा कि इसकी मोलारिटी M2 निकलेगी। उसी तरह से यहाँ पे हमने N1 मान लिया, यानी कि HCl का मोल, और इसकी जो वॉल्यूम है V1 मान लिया, उसकी मोलारिटी जो निकलेगी वो M1 निकलेगी। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इन दोनों को लिया और दोनों को क्या कर दिया, एक बड़े से कंटेनर में मिक्स कर दिया।
जैसे बनाते हैं ना, जैसे मान लो कि किसी के घर में सब्जी में जो है अगर जो खत्म होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक पानी को जो है सब्जी में मिला देते हैं, यानी कि मिक्स कर देते हैं। तो यानी कि उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करा कि HCl और शुगर को मिलाया। अच्छी चीज को मिलाएंगे, लेकिन मैंने तो यहाँ पे खराब चीज को मिला दिया, एक बहुत ज्यादा खराब है, एक बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे पास सामने सुझा नहीं इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने इन इसको लिया और इस वाले कंटेनर में रखा, Yes, दूसरे sir. शुगर को लिया और दूसरे वाले कंटेनर में यानी कि रख दिया। अब जब जैसे ही मैंने रखा तो यानी कि इसका मोल तो कितना हो जाएगा, N1 इसका मोल है HCl का, N2 शुगर का। तुमने कहा कि भाई N1 प्लस N2 इक्वल टू N मोल होगा इसका, या N1 प्लस N2। फिर हमने कहा कि भाई वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा। हमने कहा V1 प्लस V2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यानी कि V लिख सकते हो। तो हमने कहा कि भाई फाइनल मोलारिटी निकालनी है मुझे, यानी कि हमें जो है क्या निकालनी है, यानी कि मोलारिटी निकालनी है। तो हमने कहा मोलारिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने जो है मोल्स की जगह पे आपको पता है यानी कि क्या है, N1 प्लस N2, और वॉल्यूम की जगह पे क्या है, 1 plus V1 N2 प्लस B1 plus V2। B2 यानी कि V2 इसी चीज को हमें पता है कि N1 के लिए हमने यहाँ पे निकाला, यानी कि क्या निकाला, M1 V1। मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, किसी को बाद में जो है दिक्कत ना आए, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, M1 V1, और M1 यहाँ पे कितना B1 हो जाएगा, M2 V2। यानी कि इसकी जगह पे N1 और N2 की जगह पे रख दिए, और जैसे रखे तो यानी कि क्या आ गया, मोलारिटी इक्वल टू, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग फटाफट से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। मोलालिटी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ। लेफ्ट मत होइए बेटा। सर ये डिवाइड होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, यानी कि देखो, यानी 200 कि क्या है, मिक्सचर। 0.2 से 300 हाँ, यानी कि ये देखो मिक्सचर पूछा है ना, यानी कि मिक्सचर है तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिक्सचर वाला लगेगा, ठीक है। मिक्सचर। मैं थोड़ी देर में जो है आप लोगों को लास्ट में मोलारिटी और मोलारिटी का एक सुपर ट्रिक बताऊंगा, जिससे जो है आप कभी भूलोगे नहीं। सुपर ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक अच्छी सी ट्रिक आपको याद रखने के लिए, ठीक है। वेट करना 1 से 2 मिनट, फिर आप लोगों को कल 6 बजे आना है, ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि सर ने टाइमिंग इतना लिखा है। चलिए मैं सर बनाऊं। आज का टाइम हो गया। हाँ बेटा हो गया, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए हूँ, मैं चाहूँ तो लेफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिखाऊं। तुम IIT जाओगे तब मेरे को मेरा नाम लोगे, ठीक है। सर अभी 10 से मिनट मेहनत, और ले लो। ओके। जितना देर में ये जो है 2 क्वेश्चन है मेरे, मोलालिटी खत्म कर देता हूँ, फिर जो है मोलालिटी मैं बताता हूँ। जस्ट मैं कल की क्लास में फिर से मोलालिटी से शुरू करूंगा, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो है ना भूल जाते हैं कि किसको कब लगाना है, तो इसलिए चलिए मैं बनाता हूँ। अब देखो, यानी कि आपके पास जो है यानी कि मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है, यानी कि आपको सबसे पहले यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखो मोलारिटी, यानी कि M1 कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू 200, ठीक है, प्लस M2 कितना दिया हुआ है, यानी कि 300, और V2 कितना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, V2 पहले ले, हाँ 0.3 इंटू V2 कितना दिया हुआ है, 300 ml, ठीक है। और नीचे में कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300, ठीक है, V1 प्लस, मैं जैसा आपने जो है यानी कि इस प्रकार से लिखा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, समझा नहीं बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि हमारे पास क्या है, यानी कि इस प्रकार से है। अब देखो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, देखो यानी कि नीचे तो 500 आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि 40 प्लस, यानी कि 1 दशमलव से कट जाएगा, और यानी कि कितना हो जाएगा 90, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500, और 500 अब मैं यहाँ पे जो है कटा देता हूँ, यानी कि कितना हो गया, 130 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी, यानी कि कितना हो सर जाएगा, 0 से 0 कट गए। 0 से 0 कट गया, और यानी कि अगर 5 से डिवाइड करते तो यानी कि कितना हो जाता है 26, तो 0.26 मोलारिटी आ जाएगी,
यानी कि वेरी गुड, आप लोगों का जो है बिल्कुल आंसर जो है। अगला क्वेश्चन करूं मैं फटाफट से। यस सर। समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ वेरी Yes, गुड sir. नीला मोहम्मद। किन्हीं को अगर जो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर जो किन्हीं को नहीं दिक्कत है तो देखो, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जेई मेंस का क्वेश्चन है। आपको इसको बनाना है। मैं ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने सोचा कि क्या लिखूंगा, बच्चे लोग जब बनाना है हमें सिखाना है, तो इसलिए मैंने जो है नहीं लिखा। फटाफट से इसको बनाइए। मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए, ठीक है। अब हमारे पास मोलारिटी बचा है, नॉर्मलिटी बचा है, मोल फ्रैक्शन बचा है, और पार्ट्स पर मिलियन। 3-4 चीजें बची हैं, कल खत्म कर देंगे इस यूनिट को। अगर जब बाय चांस, लेकिन आप लोग 6 बजे आ जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम पे आप मेंटेन करके रखना। हेलो, मेरी बात जा रही है? यस सर। यस सर ओके, चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया कि नहीं भाई? ओके, चलिए मैं बना देता हूँ। अब देखो, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ से देखना, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग का केस आ गया फिर से। यानी कि आपको क्या करना है कि मोलरिटी निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू V1 प्लस V2। अब मोलरिटी पहले का कितना दिया है, ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ 0.26। यहाँ पे दोनों जगह पे कोई बात नहीं, इन्होंने जो है दो अलग अलग चीज को नहीं मिला के एक ही दो अलग अलग सेम चीज को अलग अलग जगह से मिला दिया है। यानी कितना हो गया, सेकंड चीज आपसे कितना मिला रहा है, 0.48 इंटू 150 ml, और नीचे में कितना हो जाएगा, यानी कि 150 प्लस 50, यानी कि कितना हो जाएगा 200। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 5 दूना 10, 3 13, और एक जीरो, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा प्लस। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 15 8 120, यानी कि 12 15 चौके 60, 60 12 7 72, 8 यानी कि 7 8 72। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 70 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा, 200। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि कितना आ जाएगा, 85, 13 5 85, यानी कि 200। अब ये 5 से कट जाएगा, 70 5 85, और यानी कि कितना हो जाएगा, चाहो तो यानी कि हाँ 4 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है मेरे ख्याल से, तो यानी कि कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा सतवीर मेरे ख्याल से। आप इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, अंडू कर देता हूँ, डायरेक्ट। 4.25। हाँ, यानी कि जो है कितना आ जाएगा, 0.42 के करीब करीब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे में बड़ा डिजिट है तो इसलिए कितना आ जाएगा, 0.42 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, यस आया कि सर। नहीं यस है? सर। किसी को अगर जब कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अगर जब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। नहीं तो जो है आज की क्लास में 35 हो चुका है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर ज्यादा समय ले ले रहे हैं, तो मैं जो है कल की क्लास में क्या बोले बेटा? सर मैं डेफिनेशन बोलूं मोलैलिटी की? हाँ, बोलो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम इन द सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, सॉल्यूशंस। अच्छा, आपने मोलालिटी का बोला ना, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि जो है आप 1 kg में, अब देखो ना दिक्कत क्या आ जाती है ना, कि आप लोग भूल जाओगे कि मोलालिटी क्या होती है, कि मोलारिटी क्या होती है। मेरी बात याद रखना। चलो, मैं बाकी बच्चे भी कम है बहुत, तो मैं जो है कल ही की क्लास में आप लोग 6 बजे कल मिलते हैं, तो फिर जो है फटाफट से आप लोग जो है कल 6 बजे रेडी हो जाना। मैं इसका जो है PDF भेज देता हूँ, ठीक है, यस कि सर। इसमें जो है बच्चे, ओके, आप लोगों को ओके सभी सर, फटाफट बाय सर, गुड नाइट सर। बाय गुड नाइट नाइट, सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट सर।